हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इन एक्सेल। सो देखिए, यहाँ पर हम लोग तीन तरीके से, तीन जो टाइप्स होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला जो डेप्रिसिएशन है वह है स्ट्रेट लाइन मेथड। देन है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। देन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो ये तीनों मेथड को आज हम लोग एक्सेल में समझेंगे और एक्सेल में किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास है परचेज वैल्यू, किसी भी स्टॉक का परचेज वैल्यू है। सपोज यहाँ पर 5 लाख रुपीज दिया गया है। सेल्वेज वैल्यू मतलब उसके स्क्रैप वैल्यू, मतलब क्या होता है जब उसका मशीन जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसके बाद जब हम उसको बेचेंगे तो उसका स्क्रैप में क्या मिलेगा। तो स्क्रैप में भी वैल्यू दिया गया है 20,000। एंड उसके बाद इसका लाइफ इन ईयर्स, 10 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए, ये सभी के साथ है सेम यही स्टॉक वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू एंड लाइफ ऑफ ईयर, लाइफ इन ईयर्स, ये सब दिया गया है यहाँ पर। तो इसी के बेस पे हमें स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले नीचे देखिए, यहाँ हमने किया क्या है, 10 ईयर्स लिया हुआ है, 1 2 3 करके पूरा 10 तक ईयर्स हमने लिया है, क्योंकि 10 ईयर्स तक का इसका वैल्यू, मतलब इसका वर्किंग है। 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, ये इसका कोई मतलब ये स्क्रैप हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से हर साल के हिसाब से डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट के साथ डिप्रिसिएशन हर साल होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेल में देखेंगे इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एस एल एन, स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए एस एल एन फंक्शन है, तो इक्वल टू एस एल एन किया हमने। देन ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर हम इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके या एफएक्स पे क्लिक करके, तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया, कॉस्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के साथ साथ हम इसको फिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें ड्रैग करना है नीचे। देन इसके बाद क्या आ रहा है, सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू इज 20,000, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। एंड लाइफ, लाइफ हमारा क्या हो गया, 10 ईयर्स हो गया, तो 10 ईयर्स तक ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसको भी हम फिक्स कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 48,000 रुपीज आ गया। मतलब 48,000 रुपीज से हर साल जो है हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। एंड 10 साल कंप्लीट होने के बाद अगर हम इसका टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आ रहा है 4,80,000। दैट मीन्स ये इसका सेल्वेज वैल्यू जो 20,000 है, वो 20,000 में हमारे स्क्रैप में ये जा सकता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो भी डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है वो फिक्स में होता है, और फिक्स वैल्यू से ही डिप्रिसिएशन हर ईयर, हर साल जो है हमारा एप्लीकेबल होता है, और हर साल हमें सेम अमाउंट से डिप्रिसिएशन निकालना होता है। अब हम बात करते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें एसेट्स का जो वैल्यू होता है, जो सबसे अधिक मतलब डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो पहले साल जो है वो कैलकुलेट होता है। मतलब इसमें ये समझा जाता है कि जो भी एसेट्स है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें पहले साल ही देगा, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें से सबसे ज्यादा जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो फर्स्ट ईयर ही हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद उसी रेशियो से हर साल हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता रहता है। ईयर जैसे जैसे ईयर खत्म हो, कम होते जाएंगे, हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होता जाएगा। तो देख लेते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डी बी। तो डी बी इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ओके। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, एंड इसको भी अगर हम कंट्रोल ए से ओपन करते हैं तो देखिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारा क्या हो गया, परचेस, जो हमने एसेट्स परचेस किया है उसका कॉस्ट हो गया। हम इसको यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद आ रहा है सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू 20,000 है, इसको भी हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। देन लाइफ, लाइफ हमारा क्या हो गया, 10 ईयर्स है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे। एंड अब डीबी में क्या आ रहा है, एक नया ऑप्शन आ रहा है आपके पास, वो है पीरियड। मतलब आप किस महीने, साल के लिए आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, पहले साल के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, 1 को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हमें कोई भी डॉलर लगा के फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ईयर टू ईयर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ड्रैग करें तो जिससे क्या है कि ये ड्रैग हो जाए, इस वजह से हमने यहाँ पर कोई भी डॉलर हमने नहीं लगाया। उसके बाद मंथ्स ऑप्शन आ रहे हैं, तो मंथ में क्या होता है
कि अगर मान लीजिए 1 साल 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 6 मंथ या 5 मंथ दे सकते हैं। अदरवाइज इसको लीव कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे एंड ओके करेंगे। तो देखिए ओके करने से क्या हो गया, सबसे अधिक फर्स्ट ईयर जो है हमारा 1,37,500, 1,37,500 हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि इस मेथड के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो मशीन है वो सबसे अधिक बेनिफिट हमें पहले साल देता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका जो वर्किंग है वो लो होते जाते हैं, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन जो है पहले साल सबसे अधिक कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम ड्रैग करके 10 तक लेके जाते हैं, तो देखिए जैसे जैसे इसका साल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी कम होता जाएगा। ठीक है, एंड 10th ईयर में ये 7,609 रुपीज का दिखा रहा है कि डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट होगा। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो ये भी लगभग इतना ही आपको दिखाएगा जितना स्टेट लाइन मेथड में है, 4,79,939, मतलब सेम है। अब हम बात करते हैं स्टेट डीबी मेथड के बाद, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के बाद नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड का कॉन्सेप्ट है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डबल जो है वो कैलकुलेट करता है। मतलब क्या है, 48,000 जैसे ये कैलकुलेट हो रहा है पहले साल, तो ये क्या होगा, लगभग 96 to 1 लाख रुपीज कैलकुलेट होगा पहले साल में। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में क्या होगा, जैसे जैसे इसका साल कम होते जाएंगे ये डिक्लाइन होता जाएगा, और जो भी डिक्लाइन होगा उसका जस्ट डबल जो है वो कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं कैसे, इक्वल टू अब डबल डिक्लाइनिंग मेथड है तो डी डी बी हम यहाँ पर लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन एंड कंट्रोल ए। सो कॉस्ट, कॉस्ट हम फिर से हम क्या लेना होगा, यहाँ पर 5 लाख रुपीज कॉस्ट है। तो अब हम इसको फिक्स कर देंगे पहले। उसके बाद सेल्वेज वैल्यू है, सेल्वेज वैल्यू हमारा 20,000 है, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। देन उसके बाद हमारा लाइफ है, लाइफ हम कितना है 10 ईयर्स, तो हमने क्या किया 10 को भी हम क्या किए यहाँ पर फिक्स कर दिए। देन पीरियड हम पहले साल के लिए हम निकाल रहे हैं तो हम 1 पे कर देंगे। एंड फैक्टर जो है, फैक्टर इज द रेट which the balance is declining। अगर कोई रेट अगर आपने दिया हुआ है तो उस रेट के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर लेगा। अदरवाइज ये टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया रहा है, इफ फैक्टर इज ओमिटेड इट इज एज्यूम टू बी टू द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसका जस्ट डबल वो कैलकुलेट कर लेगा। तो देखिए ओके कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए 1 लाख रुपीज यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 1 लाख किसका मतलब जो है ये मानते हैं कि डिप्रिसिएशन जो है हमारा फर्स्ट ईयर जो है 1 लाख, क्योंकि फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट होगा एज पर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो ये भी वही मानता है, लेकिन ये किसको फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड का जस्ट डबल। अब ये पहला साल हो गया, अब दूसरे साल में क्या हो गया, 80,000 आ गया। ठीक है, क्योंकि साल हमारा कम हो गया। तीसरे साल में आके 64,000। इसी तरीके से 10th ईयर तक आते आते इसका जो डेप्रिसिएशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, सम लगाएंगे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, उससे थोड़ा सा कम डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट होता है। ओके, तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एंड डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का कैलकुलेशन हम देख सकते हैं एक्सेल पे। एक स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए एसएलएन होता है इसका फॉर्मूला, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के लिए डीबी होता है, एंड डबल डिक्लाइनिंग के लिए डीडीबी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।